किसी राष्ट्र के युवाओं की जड़ों को नष्ट कर दिया जाए, वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। और अगर युवा अपने रास्तों से भटक जाए, वो राष्ट्र भटक जाता है। तो इसलिए उनकी दृष्टि में आज हिंदुस्तान और विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत है। और भारत में भी उनकी नजरें उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड का युवा अपने आप भारत में एक अग्रिम स्थान में रहता है। आज उनको पता है कि परमाणु हथियार की जरूरत नहीं, वो उस हथियार से हमारे हिंदुस्तान को नष्ट करना चाहते हैं। उस हथियार के बदौलत वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। उस हथियार की बदौलत हमारे बच्चों का मेडिकल, हमारे बच्चों का फिजिकल, हमारे बच्चों की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। न उनके अंदर करुणा दया रहती है, न माँ बाप का सम्मान रहता है। और जहाँ संस्कार न हो, जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार न हो, जिस व्यक्ति का फिजिकल अच्छा ना हो, जो व्यक्ति या जो बच्चा मेडिकल में अपने आप को कमजोर रखता है, वो कभी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। और जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस समय विश्व के लिए सबसे बड़ा अगर आतंक का हथियार कोई है, तो वो परमाणु हथियार नहीं, वो कोई कोरिया के किसी तानाशाह से डरने वाला हथियार नहीं, वो हथियार है नशे का हथियार, वो हथियार है ड्रग्स का हथियार, वो हथियार है हमारे दोस्तों द्वारा जब दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए, अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अपने आप को पैशन में लाने के लिए जब वो एडिक्शन की ओर जाते हैं, उस समय हमारे बच्चों के पेट की आंत गलने लग जाती है। स्थिति ये रहती है कि न पेट में हाथ रहते हैं, न मुंह में दांत रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि माँ तुझे सलाम। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे काल्पनिक जीवन में जीने वाले अपने दोस्तों को, कौन कहता है कि गलती करके सुधारा नहीं जाता? कौन कहता है कि गलती करके सुधारा नहीं जाता? और कौन कहता है अपने माँ बाप के लिए अगर किसी ने कोई गलती को कर लिया है, उस गलती को खत्म नहीं किया जाता? जी हाँ, आज विश्व के लिए सबसे बड़ी अगर आतंक का कोई हथियार है, वो नशे का हथियार है। चाइना या पाकिस्तान, तमाम प्रकार के जो राष्ट्र हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, उनका टारगेट हिंदुस्तान का इस विद्यालय में बैठा हुआ युवा भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो अपने राष्ट्र के लिए इस धरती माँ को प्रणाम करना चाहते हैं, वो इस जमीन में बैठने से न शर्माए, वो दिल से बैठे, क्योंकि मिट्टी लगने से कुछ नहीं होता। जो बॉर्डर में सरहद में खड़े जवान हैं, उनके सम्मान के लिए अगर हम जमीन में नहीं बैठ सकते, अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो आप कैसे फिर एक सरहद में एक सेना के रूप में अपने देश की सेवा कर पाएंगे? अरे ये दिल है हिंदुस्तानी, इसकी जमीन ही हमारे सर माथों में है, तो फिर इस धूल और धक्कड़ से फिर क्या करना? मैं निवेदन करना चाहता हूँ। केवल 5 चीजों को ध्यान रखने की। मैं किसी का दिल को दुखाने नहीं आया हूँ, लेकिन चेताने इसलिए आया हूँ। आज है भारत माँ की रक्षा करने की, आज है हिंदुस्तान के आवाम को जगाने की। आज आवश्यकता है इस SGRR से इस देहरादून में एक नई क्रांति लाने की। आज आवश्यकता है इस देहरादून में जितने भी नशे के अड्डे बन चुके हैं, जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने में तुले हैं, जो हमारे बच्चों को काल्पनिक जीवन में ले जाने के लिए तुले हैं, जो हमारे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम कैसे रोक सके, उस विचार पे मंथन करने की आवश्यकता है।